नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही हम जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे जौ, गेहूं, आलू, ग्वार, सरसों और मसूर की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। रबी मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी, मसूर की पैदावार 15 लाख टन के पार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मसूर के साथ। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। रबी मसूर की एमएसपी में 425 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो सभी रबी फसलों की एमएसपी से ज्यादा है। वहीं अगर हम बात इसकी पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी मसूर की उपज बीते साल से ज्यादा देखने को मिल सकती है और इसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर की दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। बात मसूर के पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मसूर की उपज 15,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 12,69,000 टन ही रही थी। कुल दलहन की उपज पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,06,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5 लाख टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 94,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो केंद्र सरकार ने रबी फसलों के जो एमएसपी है उसे बढ़ा दिया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मसूर को लेकर और मसूर पर ज्यादा चर्चा के लिए हम बात करेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं मसूर के भाव? अगर हम बात करें मसूर की तो मसूर के भावों में हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है। मसूर की इस बार हमने फसल में बढ़ोतरी होते हुए देखी है। आने वाले टाइम में लग रहा है कि जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम सभी दालों की बात करें तो दालों के अंदर हमने पैदावार अच्छी होती हुई देखी है और उसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। लग रहा है कि आने वाले टाइम में मसूर के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? मसूर के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि आने वाले टाइम में आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को मसूर को बेच कर निकल जाना चाहिए। आने वाले टाइम में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। सरसों की उपज 126.96 लाख मीट्रिक टन अनुमानित। रबी सरसों की एमएसपी 5,650 रुपए तय। आलू की पैदावार 59 मिलियन टन के पार। ताजा सब्जियों के निर्यात में हुआ इजाफा। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं सरसों को लेकर। यहां पर आपको जानकारी दे दें कि कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है और इसके मुताबिक सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले लगभग बराबर देखने को मिल सकती है और इसका
सीधा जो असर है वो बाजार भाव पर पड़ सकता है। 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसका असर कुल तिलहनी फसलों के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। वहीं बात सरसों के पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार बीते साल के लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। हाल ही में जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 126.96 लाख मीट्रिक टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। वहीं पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज लगभग इतनी ही थी। बताते चलें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो इस बार भी सरसों की जो पैदावार है वो बीते साल के बराबर रह सकती है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं सरसों को लेकर, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अनुज जी का रुख कर लेते हैं। अनुज जी, आने वाले दिनों में सरसों के भाव क्या रह सकते हैं? सरसों की अगर बात करें तो सरसों की पैदावार में भी हम बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम पूरे ही तिलहन की बात करें तो इस बार तिलहन की क्रॉप में इजाफा होता हुआ दिखाया दे सकता है और हम देख रहे हैं कि इस बार सरसों की फसल भी अच्छी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से सरसों की फसल बढ़ी है तो आगे आवक भी बढ़ सकती है और आने वाले टाइम में भावों में नरमी का रुख रह सकता है। सरसों में जो आवक बढ़ेगी उससे भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में तिलहन के अंदर और सरसों के अंदर भावों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? सरसों के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है उससे लग रहा है कि भावों में आने वाले दिनों में नरमी रह सकती है। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल जैसा कि अनुज जी ने बताया है कि सरसों में नमी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, तो जो किसान है उनको बाजार तक अपनी सरसों लेकर आ जानी चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब चर्चा कर लेते हैं बाजरे को लेकर। गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपये, वहीं दीसा मंडी में ये भाव रहा 2,350 रुपये। जामनगर मंडी में बाजरा 2,525 रुपये पर बिका, जबकि सावरकुंडला मंडी में बाजरे के सौदे 2,393 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और जौ की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे गेहूं के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जौ को लेकर। यहां आपको जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में
विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात अगर इसके भाव की जाए तो एक मार्केट के मुताबिक शनिवार को मध्य प्रदेश के नीमच मंडी में जौ का भाव रहा 2,019 रुपये। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ये भाव रहा 1,910 रुपये। वहीं बात अगर मालपुरा मंडी की करें तो यहाँ पर भाव रहा 1,660 रुपये। जबकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की तो यहाँ पर जौ के सौदे 2,220 रुपये पर हुए। फिलहाल ये भी बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2022 से 23 के लिए प्रमुख फसलों की पैदावार के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है। इसके मुताबिक देश में मोटे अनाज की पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 573.19 लाख टन होने का अनुमान है, जो साल 2021 से 22 के दौरान 511.01 लाख टन की पैदावार से 62.18 लाख टन ज्यादा है। और इसके अलावा ये औसत उपज से भी 92.79 लाख टन ज्यादा है। बात श्री अन्न की जाए तो इसकी पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 173.20 लाख टन अनुमानित है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी भी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022 से 23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी कि मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022 से 23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं ज्वार को लेकर। इसके भाव कहां पर कितने रहे, क्या फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है भावों को लेकर, तो एक एक करके आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात की जंबूसर मंडी से। यहाँ पर ज्वार का भाव रहा 3,400 रुपए। पोरबंदर मंडी में ये भाव रहा 3,015 रुपए। सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 3,488 रुपए और महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 3,550 रुपए। और जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि जितने भी भाव हम आपके साथ साझा करते हैं, ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं को भी शामिल किया गया है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023 से 24 में 2,125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2,275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। वही बात अगर गेहूं की पैदावार की जाए तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023 से 24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। कुल गेहूं की पैदावार को देखा जाए तो साल 2023 से 24 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1,120.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1,105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। तो लगातार हम गेहूं को लेकर बात कर रहे हैं, इसके भाव को लेकर बात कर रहे हैं, तो रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, गेहूं के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं?
गेहूं की अगर बात करें तो इस बार बम्पर क्रॉप की आशंका है और हमें लग रहा है कि इस बार ये भारत के अंदर बम्पर क्रॉप अगेन हम गेहूं की होते हुए देखेंगे। ठीक है। इसकी वजह से लग रहा है कि भाव आगे नरम हो सकते हैं, मंडियों में आगे आवक भी बढ़ सकती है और उसका असर भावों पे रहेगा। हालांकि डिमांड भी रहेगी, मगर जिस तरीके से पैदावार हो रही है, गुणवत्ता का असर है और अराइवल का असर है, हमें लगता है कि भाव आगे नरम होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है सर, किसानों को क्या सलाह रहेगी आपकी? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। आने वाले टाइम में आवक बढ़ सकती है और आवक का असर भावों पे रहेगा और भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को गेहूं की क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात रही गेहूं की। आगे बढ़ते हुए मूंगफली को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं कि कहां पर मूंगफली का कितना भाव रहा, किस मंडी में क्या सिचुएशन रही। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में मूंगफली का भाव रहा 4,500 रुपए। गुजरात की जामनगर मंडी में भाव रहा 6,425 रुपए। धोराजी मंडी में भाव रहा 5,930 रुपए और पोरबंदर मंडी में भाव रहा 5,375 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक और ब्रेक का। आगे हम जानेंगे आलू और ग्वार का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी किसान पर। चलिए अब बात करते हैं ग्वार की। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डाली जाए तो एपिडा के मुताबिक साल 2023 से 24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। वहीं बीते 9 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 3 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 3,28,000 टन हुआ था। आपको ये भी बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रमुख की जाती है। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम फिलहाल ग्वार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार गम के अंदर हमने निर्यात में कमी देखी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्वार के निर्यात में कमी देखी गई है। कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर ग्वार गम की डिमांड कम होने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है और हमने देखा है कि डिमांड कम होने का असर भावों पर रहा है और भाव कंटिन्यूसली नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने डिमांड की कम होने की वजह से भावों में नरमी देखी है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? ग्वार के किसानों को सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले टाइम में भावों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। जब तक डिमांड कमज़ोर रहेगी भावों में हम नरमी ही देखेंगे। हमें लगता है कि किसानों को अभी फिलहाल क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। डिमांड कमज़ोर की वजह से भावों में नरमी रह सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जिस तरह से अनुज जी ने हमें बताया कि जो ग्वार है उसके भाव में नरमी आने को देखी जा सकती है, तो इससे बेटर है कि जो ग्वार है उसे लेकर अभी निकल जाना चाहिए बाजार में। फिलहाल आगे बढ़ते हुए सोयाबीन को लेकर चर्चा कर लेते हैं। उसके भाव को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं और शुरुआत करते हैं गुजरात की धोराजी मंडी से, जहां पर सोयाबीन का भाव रहा 4,205 रुपए। वहीं दाहोद मंडी में भाव रहा 4,465 रुपए। जेतपुर मंडी में भाव रहा 4,150 रुपए और मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 4,405 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे बढ़ते हुए धनिया को लेकर जानकारी दे देते हैं, इसके भाव बता देते हैं। गुजरात की पोरबंदर मंडी से शुरुआत करते हैं। धनिया का भाव यहां पर 7,750 रुपए रहा। वहीं जेतपुर मंडी में भाव रहा 7,205 रुपए। सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 6,425 रुपए।
तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं आलू को लेकर। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। और बात अगर सब्जियों के निर्यात की जाए तो एपिडा के ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिल सकती है। और अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन का हुआ था। अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आलू के भाव? आलू की अगर बात करें तो आलू की इस बार हमने पैदावार अच्छी होती हुई देखी है, बम्पर क्रॉप रही है और इसकी वजह से हमने देखा है कि भावों में नरमी देखने को मिली है। आलू के बाजार में आवक का असर पूरा रहा है और आगे भी आवक बढ़ सकती है। हमें लगता है आलू के बाजार में भावों में नरमी का रुख रह सकता है, आवक का असर भावों पर रहेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? आलू के किसानों को सलाह है कि उनको भी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आवक बढ़ी है तो भाव अभी और नीचे आ सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, आवक का असर रहेगा और भाव नरम रह सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में नरमी रह सकती है। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल अनुज गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।